बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फ़ाइनेंशियल सपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं। यानी आप माली तौर पर आपकी हालत अच्छी नहीं है, आप फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त देना चाहते हैं, रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो वो किस तरह से भेजी जा सकती है उसके लिए मुकम्मल आपको प्रोसेस बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपने मोबाइल फ़ोन हो या लैपटॉप हो, उसके ऊपर गूगल क्रोम के ऊपर आ जाना है। गूगल क्रोम के ऊपर आपके सबसे पहले एक सर्टिफिकेट होता है, आमदनी सर्टिफिकेट डाउनलोड, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये क्लिक करने के बाद यहाँ से ये इस तरह का हमारे पास ये आ जाता है, ये वाला, ये है आमदनी सर्टिफिकेट। इसको सबसे पहले हमने, इसको बयान अल्फ़ी भी कह सकते हैं। ये कहाँ से मिलेगा आपको, ये नीचे आएंगे, देखें आप, ये लिखा हुआ है AIO इनकम सर्टिफिकेट बयान अल्फ़ी, इसको बयान अल्फ़ी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपने लिखना होगा तस्दीक की जगह के तालिब इल्म, अपने तालिब इल्म का नाम लिखना होगा, आगे कौन सी क्लास के आप फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, मैट्रिक FA BA यहाँ लिखना होगा। और सरप्रस्त वालिद का नाम, यानी कि जो आपके जिनके ज़ेर कफ़ालत आप हैं, जिनकी आप परवरिश में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ीस वगैरह दे रहे हैं, उनका नाम लिखना होगा। वालिद है, यतीम हैं तो वालदा का नाम लिख लें, वालिद हैं या किसी भाई वगैरह का नाम, फिर उनके वालिद का नाम, उनके शनाख्ती कार्ड का नाम, यानी कि जो आपका सरप्रस्त लिखा हुआ है ना, उसका शनाख्ती कार्ड का नाम लिखना होगा। और ये यहाँ कहाँ पे रहते हैं, अपने गाँव वगैरह का नाम यहाँ पे लिखना होगा। कौन सा पेशे से मुंसलिक हैं, अगर बेवा हैं, पेंशन ले रहे हैं तो पेंशनर लिख लें। कोई कारोबार कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, वो यहाँ आपने लिखना होंगे। और ये तमाम यहाँ पे लिखना होगा कि आपके जो सरप्रस्त हैं, जो जिनके ज़ेर कफ़ालत आप हैं, उनकी माहाना आमदनी कितनी है, सालाना आमदनी कितनी बनती है, माहाना आमदनी कितनी है, 15,000 है, 20,000 है, 12,000 है, 25,000 है, जितनी भी होगी वो यहाँ लिखनी होगी। और यहाँ गुज़श्ता कितने अरसों से, जो हाँ बाज़ औक़ात अक्सर होता है कि मुस्तकिल तौर पर यहाँ रिहाइश पज़ीर होते हैं एक ही जगह पे, वहाँ आपने लिख लेना है जी मुस्तकिल रिहाइश पज़ीर, मुस्तकिल सालों से यहाँ रिहाइश पज़ीर है। और ये बात याद रखनी है कि जो भी चीज़ आप यहाँ लिखेंगे कि कौन से पेशे से मुंसलिक है। अगर आप पेंशनर लिखेंगे तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है उसकी आपने स्टेटमेंट लेके वहाँ पे जमा करवानी पड़ती है। ये बयान अल्फ़ी होता है। यहाँ पे आपको जो दस्तखत तस्दीक करते हैं उनका नाम वगैरह होगा। यहाँ पे फिर स्टूडेंट का अपना होता है, कौन सा स्टूडेंट है, वल्दियत क्या है, कौन से प्रोग्राम में BA FA है, मैट्रिक है, और साथ में रोल नंबर की जगह आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेना है, तालिब इल्म के दस्तखत कर लेने। उसके बाद एक फॉर्म होता है, वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म 101। ये आप चेक कर ले, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF में डाउनलोड हो जाएगा। ये आप किसी भी शॉप से भी आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ इसके ऊपर फिल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ऊपर आपने रीजन लिखना होगा। मुज़फ़्फ़राबाद है, रावलाकोट है, इस्लामाबाद है, कोई भी है, वहाँ आपने रीजन लिखना होगा। अगर आप यहाँ आपने क्या लिखना होगा कि सेमेस्टर कौन सा है, ऑटम है, स्प्रिंग है, 2026 है। यहाँ फिर आपने पार्ट 1 फिल करना ना मुकम्मल तौर पर सही तरह से, नाम, फादर नेम, स्टूडेंट ID यानी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मार्कशीट स्टेटस क्या शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस लिखना होगा। अगर आप पहले से फाइनेंशियल सपोर्ट्स ले रहे हैं AIO यूनिवर्सिटी से तो वहाँ यस पे क्लिक करना। अगर पहली दफ़ा ले रहे हैं तो आपने नो पे क्लिक करना होगा। ये याद रखिएगा कि पहले सेमेस्टर में जब एडमिशन भेजते हैं उससे ये नहीं होता है, ये दूसरे सेमेस्टर से या उससे बाद में शुरू होते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट्स। अगर पहले से ले रहे हैं तो फिर आपने यहाँ लिखना है कि कौन से सेमेस्टर की आपने ली है, सेकंड सेमेस्टर के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, कौन से सीज़न में लिया, और उन कौन कौन से कोड थे उस वक्त के, ये यहाँ लिखना होंगे कि अगर आप पहले से ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो अपने नो क्लिक करना होगा। अभी आप कौन सा कोर्स में फाइनेंशियल सपोर्ट लेना चाहते हैं वो यहाँ आपने लिखने होंगे। उसके लिए ये है कि पहले आपने एडमिशन भेजना होगा, वो चलान प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। जो स्टूडेंट का चलान निकलेगा उसके ऊपर जो कोड वगैरह सेलेक्ट होंगे वो यहाँ लिखने होंगे, और कितनी फ़ीस है वो ड्यू फीस यहाँ पूरी लिखनी होगी। वो फिर आप यूनिवर्सिटी वाले देखेंगे कितने वो आपको रिलैक्स देते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ 2 ऑप्शन है, आपने एक में क्लिक फिल करना होगा फॉर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। अगर आप स्टूडेंट जो है वो बाज़ाते ख़ुद अपनी जेब खर्च या अपना कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, पढ़ा रहा है, जो कोई भी कारोबार कर रहा है, तो वो यहाँ ख़ुद लिखेगा। यानी वो कौन सा काम कर रहा है, प्रोफेशन, जॉब टाइटल वगैरह लिखना है, वो नंबर ऑफ़
पर्सन डिपेंडेंट यानी इस जो बंदा है इसके ज़ेर कफ़ालत या जिनकी ज़िम्मेदारी इसके ऊपर है वो कितने अफराद हैं वो यहाँ लिखने होंगे। मंथली इनकम जो मैंने पीछे आपको हमने बताया था कि बयान हल्फ़ी में आपने जो लिखी थी वो यहाँ पे आपने उतने लिखनी है और उसका प्रूफ़ यहाँ पे देना है। अगर आप किसी जॉब कर रहे हैं तो वो स्टेटमेंट आपने देनी है, ये पेंशनर हैं तो बैंक से स्टेटमेंट निकलवा के ये लाज़मी प्रूफ़ आपने देना होगा। अगर दुकानदार है, ड्राइवर हज़रात हैं या इस तरह का कोई काम मज़दूरी वगैरह करते हैं फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़ाहिर है। अगर आप किसी के ज़ेर कफ़ालत हैं, मसलन वालिद हैं, वो गरीब हैं, यहाँ आपने लिखना होगा पेरेंट्स हैं या वालिदैन हैं या कोई गार्डियंस हैं, भाई है, कोई और है जिसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। आपके फादर ज़िंदा हैं या मर चुके हैं, ज़िंदा हो तो अलाइव, मर चुके इसी तरह मादर हैं, ज़िंदा है या मर चुके हैं, ये लिखना है। फादर गार्डियंस हैं, अपने गार्डियन जो सरपरस्त जो आपके पेंशन या कोई भी कफ़ालत कर रहा होता है, जो ज़िम्मेदारी आपके पुराने के लिए रखी हुई है, जो ज़ेर कफ़ालत जिसके आप हैं उसका नाम वगैरह लिखना होगा, उसका प्रोफेशन लिखना होगा, CNIC नंबर लिखना होगा, उसके ज़ेर कफ़ालत कितने अफराद हैं, ये जो यहाँ आपने लिखा था वही यहाँ भी लिखना होगा। अगर ये फिल करेंगे तो ये नहीं करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ये करना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। तो फिर आखिर पे वही मंथली जो प्रूफ होता है, ये ज़्यादा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने होंगे स्टूडेंट के इस जगह पे और नाम भी लिखना होगा, तारीख भी लिखनी है कि और ये जो चीज़ है ये ऑफिस वगैरह के मुतल्लिक़ होती है। इसके बाद क्या करना होगा, असल चीज़ उसके बाद होती है। ये फॉर्म फिल करने के बाद, ये दोनों फॉर्म फिल करने के बाद ये वाला और ये वाला, तो आपने वो जो चालान भी निकाला होगा एडमिशन जब भेजा होगा, तो वो चालान, ये दोनों चीज़ें, अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपने सरप्लस जो गार्डियन का नाम लिखा हुआ उसके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये दोनों आपने जो, और उसके साथ साथ जो आपकी स्टेटमेंट होगी, प्रूफ होगा तनख्वाह का या माहाना आमदन का, वो सारी चीज़ें लेके आपने किसी हायर अथॉरिटीज़ से अटेस्ट करवानी होंगी। अटेस्ट करवाने के बाद फिर आपने वो क्या करना होगा कि अपने पोर्टल पे CMS पोर्टल के ऊपर अपलोड करना होगा। वो कौन सा तरीका है वो भी अभी हम आपको बताते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने अपना CMS पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद आपने आना है जिस सर्विस स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर। जिस स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट के ऊपर आपने जब ओपन करेंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आया कि न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे होगा एक जगह नेक्स्ट पे, यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, आगे आता जाएगा कि आपने क्या करना है जी, फाइनेंशियल सपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। 101 ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें, और भी बहुत सारी चीज़ों की होती हैं। आप हम फ़िलहाल हमें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट के ऑप्शन के क्लिक करेंगे। फिर आपने अपना रीजन सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा है। मसलन अगर हम रावलाकोट सेलेक्ट करेंगे तो फिर आगे आपको मिलेगा नेक्स्ट के ऊपर आपको जाके क्लिक करना होगा। ये नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, फिर आपके पास तो उसको नेक्स्ट के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक यहाँ पे कमेंट लिखना है कि हम आई एम नीडी स्टूडेंट हैं, हम और फीस माफ़ी की दरख्वास्त करते हैं। आपने यहाँ पे आपने सारी चीज़ें लिखनी होंगी, कैरियर कौन सा है, कौन सी क्लास में, फ़ोन नंबर वगैरह, ये खुद ब खुद आप इसके ऊपर सेलेक्ट करते जाएंगे ना। ये जो सर्च का ऑप्शन बना हुआ है मिरर का, तो वो खुद ब खुद आता जाएगा नाम, उसमें से कोई ना कोई चीज़ें सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट आपने लिखना नहीं होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, साथ में ढूंढ के आपने लिखना होगा। फिर आपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके एक PDF फाइल बना लेनी है। PDF फाइल बनाने के बाद आपने यहाँ से क्या करना होगा, उसको अटैच करना होगा, यहाँ से अपलोड करना होगा। यहाँ से अपलोड करने के बाद ये ऑप्शन आएगा तो ऐड न्यू अटैचमेंट आएगा, तो वहाँ से आपने गैलरी में से उसको ढूंढ के तो आपने वहाँ अटैचमेंट करके सबमिट करके आखिर पे सेव कर लेना है। इस सबमिट के बाद एक ऑप्शन आएगा नीचे सेव का, क्योंकि हम अभी करना नहीं चाहते इसलिए सेव का ऑप्शन आएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप वक्तन फ़वक्तन इस पोर्टल को चेक करिए और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने रीजनल ऑफिस में बाई हैंड यानी वहाँ जाके आपने ऑफिस में जमा करवा देने हैं। फिर आप अपने पोर्टल को वक्तन फ़वक्तन चेक करते रहिए, वहाँ से क्या हिदायत आती हैं कि आपकी फ़ीस माफ़ होती है या फ़ीस में रियायत दी जाती है कि नहीं, आपको वहाँ पर आगाह कर दिया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।
अल्लाह हाफ़िज़।